लंकापति रावण त्रेता युग का सबसे हीन प्राणी के साथ साथ एक ब्रह्मज्ञानी, कुशल राजनीतिज्ञ और बहुविद्याओं का भी जानकार था। भगवान राम के साथ युद्ध में उसकी मौत हुई और मोक्ष की प्राप्ति की। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि रावण का युद्ध केवल श्री राम के साथ हुआ था, जिससे उसको हार मिली थी। लेकिन रावण केवल श्री राम के हाथों ही नहीं हारा था, बल्कि इससे पहले वह 4 योद्धाओं के साथ युद्ध करके हार चुका था। एक योद्धा ने रावण को तो अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा भी करवा दी थी। रावण की सबसे पहली हार किष्किंधा के राजा बाली से हुई थी। राजा बाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी युद्ध लड़ेगा उसकी शक्तियां आधी हो जाएंगी। एक बार राजा बाली पूजा कर रहे थे, तभी रावण युद्ध के लिए उसे ललकारने लगा। राजा बाली को पूजा में बार बार विघ्न आ रहा था। इससे राजा बाली को गुस्सा आ गया और उसने अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा करवा दी रावण को। रावण ने निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन विफल रहा। पूजा खत्म हो जाने तक राजा बाली ने रावण को बाजू में ही दबाकर रखा। रावण ने राजा बाली से क्षमा मांगी, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त कर लिया था। रावण अपनी सेना के साथ सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ युद्ध करने पहुंच गया। तब सहस्त्रबाहु ने अपने हजारों हाथों से नर्मदा नदी का पानी रोककर इकट्ठा कर लिया और फिर उसे छोड़ दिया, जिससे रावण अपनी सेना के साथ उसके प्रवाह में बह गया और उसे हार का सामना करना पड़ा। रावण पाताल लोक पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वह भूल गया था कि पाताल लोक में किसी अन्य लोक की शक्तियां काम नहीं करती। रावण पाताल लोक पहुंचकर राजा बाली को युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। उसी समय वहां बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने रावण को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उसे पकड़ने लगे। रावण अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहा था बच्चों पर। बच्चों ने रावण को पकड़कर घोड़ों के अस्तबल में बांध दिया। जब यह घटना राजा बाली को पता चली, तब उन्होंने रावण को बच्चों की कैद से मुक्त करवा दिया। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन रावण भगवान शिव से भी युद्ध करने चला गया था। एक बार रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारने लगा, लेकिन भगवान शिव ध्यान में लीन बैठे थे। भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए रावण कैलाश पर्वत को ही उठाने लगा। तब शिव ने अपने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया, जिससे वह कैलाश को उठा न सका और उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जब उसका हाथ नहीं निकल सका, तो उसने शिव स्तुति की और शिव तांडव स्रोत की रचना कर दी, जिससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसको मुक्त कर दिया। मुक्त होकर उसने भगवान शिव को अपना गुरु बना लिया। रावण ने अपना अंतिम युद्ध भगवान राम से लड़ा। रावण ब्रह्मज्ञानी था। उसे पता था कि केवल भगवान राम ही उसे मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए वह भगवान राम से युद्ध में लीन हो गया और उसने अपने परिवार और वंश को भी तार दिया। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।